मैथ्स की किताब गायब कर दूंगा। सही कहा। ए शिवा, कम से कम आज तो हमारे साथ चलो। चलो साइकिल से घूमने चलते हैं। मैं नहीं आ रहा। ए, वो नहीं आएगा। वहाँ देख, उसके पापा रिस्क रामलिंगम आ रहे हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो। क्या रे, वो तुझे साइकिल चलाने के लिए बुला रहे थे। अगर तू उनके साथ जाता तो पहाड़ी के रास्ते साइकिल चलाता और फिर तू किसी पत्थर से टकरा जाता, उसके बाद चोट खाकर घर आता। अरे उल्लू का पट्टा, बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। स्कूल खत्म होते ही सीधे घर पर आना। अब जा। ये है मेरे पापा रामलिंगम। इन्हें हमेशा इस बात का डर सताता रहता है कि हर पल कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। इन्हें हर चीज में रिस्क दिखाई देता है। हर कदम हुक कर रखने की आदत है इन्हें। इसीलिए अब लोगों ने इन्हें रिस्क रामलिंगम बुलाना शुरू कर दिया है। लोग मंदिर में नारियल कैसे फोड़ते हैं, पर मेरे पापा थैली में रख कर क्यों फोड़ रहे हैं? इसे बाहर फोड़ने पर इसका छिलका ऊपर उछलेगा, फिर किसी को चोट लगी तो ये कितना रिस्की है ना। मेरी माँ नहीं है, घर में सिर्फ मैं और पापा रहते हैं। वो दिन भर बनिए की दुकान पर काम करते हैं और रात को घर आते हैं। शिवा, कल से तेरी छुट्टी हो रही है। मैं तुम्हारी आगे की क्लास की किताबें ले आया हूँ। तुम्हें कब और क्या पढ़ाई करनी है मैंने टाइम टेबल सेट कर दिया है। अगर तुम ध्यान से पढ़ाई करोगे और अच्छे नंबर लाओगे तो किसी बैंक में तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर एक अच्छे घर की सुंदर लड़की से तुम्हारी शादी हो जाएगी। बच्चे गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करते हैं, पर मुझे छुट्टियों से डर लगता है। मैं फिर से स्कूल खुलने का इंतजार करता रहता हूँ। मुझे लगा कि इस साल की छुट्टियां भी हमेशा की तरह होंगी, लेकिन तभी मेरी जिंदगी में राजीव की एंट्री हुई और प्रकाश राजन अंकल की भी। अरे संभल कर, कोई है सामने उतारने वाला? अरे किशोर, कोई घर शिफ्ट कर रहा है क्या? हाँ, पर तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ, ये पुलिस का मैटर है। पुलिस मैटर है? बाप रे, कुछ नहीं पूछना मुझे। तुम्हारी बीवी और बच्चे कैसे हैं? घर आकर क्यों नहीं पूछते? मैं पुलिस में हूँ इसलिए ना। तुम कभी मिलने के लिए घर नहीं आते, ये बात ठीक नहीं है। पापा, ये किसका घर है? तो चुपचाप बैठना। ये है राजीव। इसका एडमिशन मेरी क्लास में हुआ है। इसके पापा IPS प्रकाश राजन हैं। वो एक रिटायर्ड CBI ऑफिसर थे। मेरी गर्मियों की छुट्टियों और राजीव की छुट्टियों में बहुत फर्क था। राजीव। यस डैड। अगर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो तो छुट्टी का 1 घंटा भी वेस्ट मत करो। यस डैड। कम ऑन, कैच इट। कम ऑन, आई एम टाइमिंग इट। गो। मैं जब भी उन्हें देखता, अंकल राजीव को हमेशा कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीजें सिखा रहे होते थे। हो गया डैड। 70 सेकेंड्स। दिन ब दिन तुम स्लो होते जा रहे हो। 10 मिनट्स ऑन द प्लैंक, पनिशमेंट। गो। अंकल राजीव को जो भी सिखाते थे उसका तरीका बहुत अच्छा होता था। फास्टर। डैड, मैं नहीं कर सकता, दर्द हो रहा है। 1 सेकेंड। There you go. डैड, बहुत दर्द हो रहा है। होना ही चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे दर्द उतना ही कम होगा, तभी तो दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ऐसे भी पापा होते हैं। Come on, bear it. Move. मैं भी वो सब सीखना चाहता था। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, हमारे घर में चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? वेट। क्या नाम है तुम्हारा? शिवा। तुम पड़ोस में ही रहते हो ना? हाँ अंकल। मुझे पता था रूबिक क्यूब मिसिंग है। ये भी पता था कि वो तुमने ही चुराया है। अंकल, आई एम सॉरी। आप रोज इसे कुछ सिखाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं रोज आकर देखता हूँ। सीखने के लिए क्यूब ले लिया। गुड। इसे अपने पास रखो। नहीं अंकल, मैंने इसे सॉल्व कर लिया। बस मेरे पापा को मत बताना। तुमने सीख लिया? राजीव, कम हियर। पकड़ो। हियर। अब तुम दोनों इसे एक साथ अब सॉल्व करना शुरू करो और जो जीतेगा उसे चॉकलेट मिलेगा। आई एम टाइमिंग इट नाउ। मेरा हो गया डैड। 53 सेकेंड्स। यस। पहले मैंने 62 सेकंड्स में किया था डैड, मतलब 9 सेकंड जल्दी किया। आई एम सॉरी राजीव,
शिवा ने तुमसे पहले सॉल्व कर लिया था 45 सेकंड्स। गुड, चॉकलेट इज योर्स। थैंक यू अंकल। क्या तुम अब भी और सीखना चाहोगे शिवा? हाँ अंकल। क्या हो गया तुम्हें? ये ठीक नहीं है, मुझे आपकी ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं। राजीव, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैंने 1 मिनट के अंदर सॉल्व किया था, लेकिन आपने मेरी तारीफ नहीं की और चॉकलेट उसे दे दिया। उसे जाने के लिए कहिए, मैं आपका बेटा हूँ। अब तक आपने सिर्फ मुझे सिखाया है। मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे भले के लिए करता हूँ। ये रूबिक क्यूब 62 सेकंड्स में तुमने कब सॉल्व किया था? पिछली छुट्टियों में। और आज तुमने वो 53 सेकंड्स में सॉल्व कर लिया। तुमने सोचा है ये तुमने इतनी जल्दी कैसे सॉल्व किया? कंपटीशन। इतने दिनों से तुम्हारी अकेले ही ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन जब तुम्हें कंपटीशन का सामना करना पड़ा, पता है ना तुम्हें, तुम में और बेहतर करने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन डैड, लिसन टू मी, जब मैं सर्विस में था उन्होंने मुझे मारने की 13 बार कोशिश की। आई गॉट अ बुलेट हियर। वो कामयाब हो गए थे। आज भी मुझे मारने की धमकियां आती रहती हैं, इसलिए मैं हमेशा अलर्ट रहता हूं, क्योंकि जो लोग मुझे मारना चाहते हैं हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा होशियार हो, हमसे ज्यादा ताकतवर हो। एक दिन जब तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन करोगे और अगर तुम्हारा दुश्मन शिवा जैसा रहा, क्या तुम उसके पास रोते हुए जाओगे या मुकाबला करोगे और जीतोगे? मैं उसका मुकाबला करूंगा। दैट्स माई बॉय। हे राजीव, यहाँ आओ, ये लो, तुम भी आधा लो। राजीव, गिव इट बैक, गिव इट बैक। अपना इनाम हमेशा जीत कर हासिल करो। हारने के बाद भी अगर तुम्हें इनाम मिला तो तुम्हारी जीतने की इच्छा खत्म हो जाएगी। ओके? मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद से तुम दोनों इकट्ठे ट्रेनिंग करोगे। कमांडो ट्रेनिंग में इसे बड़ी पेयरिंग कहते हैं। अकेले ट्रेनिंग करने से बेहतर रिजल्ट्स बड़ी ट्रेनिंग से आते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी चीज यह है कि कभी भी दूसरे के लिए गिव अप नहीं करना है। जब तुम कंपीट करोगे तब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और ट्रेनिंग के बाद बेस्ट फ्रेंड्स, बडीज। या शेक योर हैंड्स। दैट्स इट। मेरे जैसा अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो तो तुम्हें सख्त ट्रेनिंग लेनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है फोटोग्राफिक मेमोरी। जब तुम कोई जगह या वारदात देखो तो वो दिमाग में फोटोग्राफ की तरह रजिस्टर हो जानी चाहिए। चलो, दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी का टेस्ट करते हैं। जिस रास्ते से आ रहे थे वहां का क्या क्या तुम्हें याद आ रहा है? भुट्टे वाला, भजिया वाला, गाजर वाला। तुम तो स्वेटर की दुकान भूल गए। हाँ, स्वेटर की दुकान भी थी अंकल। एक पुलिस वाले को क्या दिखाई देना चाहिए पता है? मेरे पीछे देखो। एक 40 साल का आदमी फ्रूट स्टॉल पर केला खा रहा है। चाय वाला 5 ग्लास चाय बना रहा है। स्वेटर शॉप के बाहर एक औरत बच्ची को पिंक कलर का शॉल ओढ़ा रही है। फूलों की दुकान पर कोई येलो रोजेस रख रहा है। व्हील चेयर में बैठी औरत प्लम्स खरीद रही है, और सड़क पर खड़ी स्कूटर नंबर है TN431408 और बाजू में खड़ी गाड़ी का नंबर है TN376843। वाओ, क्या बात है अंकल। और सुनो, देखो, उस औरत ने 5 प्लम्स उठाए। तुमने देखा उसमें से एक प्लम सड़ा हुआ था। कमाल है, आप तो जादूगर हैं अंकल। अगर तुम दर्शक बन के देखोगे तो तुम्हें जादू दिखाई देगी, लेकिन अगर तुम लगन से मेहनत से ट्रेनिंग करोगे तो तुम भी जादूगर बन सकते हो। जब भी मैं कोई बात कहूं ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कंसंट्रेट करोगे तब जाकर जादूगर बन पाओगे। आर यू बोथ रेडी? रेडी अंकल। रेडी डैड। सर, गेटअप कैसा लगा सर? गेटअप तो ठीक है, लेकिन सैल्यूट से मार खा गए। सॉरी सर। राजीव और उसका दोस्त स्कूल से किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। ऐसे दिखाओ कि तुम पुलिस वाले नहीं हो। तुम एक पॉकेट मार हो। सर, पॉकेट मार जैसा बर्ताव करो। हाँ सर। जैसे बस स्टैंड पर कोई पॉकेट मार होता है, बस तुम्हें उसकी एक्टिंग करनी होगी। देखते हैं कि वो दोनों कोई क्राइम करने से पहले तुम्हें रोक सकते हैं। बच्चे ये कैसे कर पाएंगे सर? नो, तुम उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना। मैंने ट्रेनिंग दी है उन्हें। सर, राजीव एक ब्राइट स्टूडेंट है। वो कोई डॉक्टर या IT इंजीनियर बन सकता है। इतनी उम्र में कड़ी ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है सर? क्यों? होशियार बच्चों को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही बनना चाहिए। क्रिमिनल्स भी दिन ब दिन होशियार होते जा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए हमें डिपार्टमेंट में होशियार लोगों की जरूरत है। नाउ गो, टेक ए पोजीशन। श्योर सर। गो। थैंक्स। ए राजीव, वहाँ क्या कर रहा है? लगता है बारिश होने वाली है। चल। अभी तुम जाओ, कल मिलेंगे, ठीक है? तूने उस लड़की को क्या दिया? अपने से बड़ी लड़की को पटा रहा है। बेचारी, माँ बाप नहीं है उसके,
मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा था। लगा रहा है बड़ी। हाय। अंकल आप यहाँ कैसे? हर चीज का कोई कारण होता है। आज मैं तुम दोनों की फोटोग्राफिक मेमोरी टेस्ट शुरू करने वाला हूँ। I'll give you 10 seconds। देखो, आसपास ध्यान से देखो Dad। और बाद में सवाल पूछूंगा। ओके? आई एम टाइमिंग इट। गो। दैट्स इट। तुम्हें कुछ सस्पिशियस दिखाई दिया? अब याद करो कि तुमने क्या देखा। चप्पल वाले के हाथ में बड़ी सी सुई थी। एक आदमी बीड़ी पी रहा था। बूढ़ा आदमी छाता लेकर खड़ा था। और याद आ गया डैड, ब्लैक जैकेट वाला। सभी लोग रोड की तरफ देखकर बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो आदमी उसके आगे खड़े लोगों की पॉकेट्स की तरफ देख रहा था। वो जरूर पॉकेट मार होगा डैड। वंडरफुल। आज तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। क्या हुआ शिवा? हाँ अंकल, राजीव ने जो बताया वो मैंने भी देखा, लेकिन उस आदमी का जैकेट एक साइड से 2 इंच झुका हुआ था। मतलब उसकी जेब में शायद कोई भारी चीज हो सकती है, जैसे गन। मैंने गेट के पास पुलिस की बाइक खड़ी देखी थी, और उस आदमी का हेयर स्टाइल, उसकी मूंछें, पुलिस, वो सिविल ड्रेस में पुलिस वाला। आपकी फ्रेंड है अंकल, वो भी इस गेम में शामिल है क्या? अनबिलीवेबल सर, कौन है ये लड़का? वो शिवा है, हमारे पड़ोस में ही रहता है, बट ही इज वेरी नेचुरल। मैंने मेरे बेटे को जो सालों से सिखाया था, उसने 2 महीनों में सीख लिया। अगर वो पुलिस एकेडमी ज्वाइन करेगा तो मेरे बेटे से भी ऊपर का ओहदा पाएगा। ही इज वेरी टैलेंटेड। शिवा, इतनी देर क्यों? पापा, प्रकाश अंकल फोटोग्राफिक मेमोरी सिखा रहे थे। फोटोग्राफिक मेमोरी? ऊटी में फोटो स्टूडियो खोलेगा क्या? तुम आजकल काफी समय उसके साथ बिताते हो। वो आदमी ठीक नहीं है। प्रकाश अंकल के लिए ऐसा मत बोलिए, वो बड़े पुलिस ऑफिसर थे, हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। खींच के एक दूंगा। पागल जैसी बात करता है। बड़ा पुलिस वाला है। पता है, जिस तरह वो दिव्यांग है, तुम्हें भी कुर्सी पकड़ के बैठना पड़ेगा। उसके घर के पास जाना भी मत। सुनो मेरी बात, आज के बाद उसका नाम भी मत लेना, नहीं तो मैं तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा के दुकान पर काम पे लगा दूंगा। अच्छा, तुम्हारी नजर मेरी रानी पर है। अब तुम चाल चलो। देखो शिवा, कितनी भी कोशिश कर लो, मेरी रानी को छू नहीं पाओगे। चेक। कोई चाल नहीं बची तुम्हारे पास। चेकमेट। राजीव, डैड बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूं। डैड, शिवा देखो ना, किसी ने डैड को चाकू मारा और भाग गया। उठिए ना डैड। डैड, डैड, शिवा कुछ करो ना। देखिए देखिए, शांत रहिए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मैं बता रहा हूं, शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज बात को समझिए, प्लीज आप शांत हो जाइए। सर आवाज बंद करो, चुपचाप बैठो, बैठो चुपचाप। बच्चे, तुम कौन हो? तुम उनके घर पर क्या कर रहे थे? सर, मैं पड़ोस में रहता हूँ। मैं और राजीव चेस खेल रहे थे। मैं हमेशा उनके यहाँ जाता हूँ। हमेशा जाते हो? किस लिए? प्रकाश अंकल हम दोनों को पुलिस की ट्रेनिंग देते थे। पुलिस की ट्रेनिंग? क्या बोल रहे हो? थोड़ा डिटेल में कहो। सर, आपने उन लोगों को भागने दिया। आपके पास कोई सबूत नहीं है और हमसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे हम मुजरिम हैं। जबान खींच लूंगा तुम्हारी। मुझसे जबान चलाते हो? लॉकअप में डाल दूंगा। आप नहीं कर सकते सर। नाबालिग को पुलिस स्टेशन लाना भी कानून के खिलाफ है। और जबान चलती तुम्हारी ना? अपने आप को क्या समझते हो? सर, इसे कुछ भी नहीं मालूम सर, इसे जाने दीजिए। ये मुझे कानून का पाठ पढ़ा रहा था, पुलिस ट्रेनिंग के बारे में बोल रहा था। क्या कहना चाहता? हम बेकार का काम कर रहे हैं यहाँ। सर, ये सच बोल रहा है सर। हमें वारदात की जगह ले चलिए सर। हम तहकीकात में आपकी मदद कर सकते हैं। बेशर्मी की भी कोई हद होती है सर। ये मैथ सीखने के लिए उनके घर जाता था, क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आती है, इसीलिए ये मेरे मना करने के बावजूद वहां जाता था। साहब, मेरा रिकॉर्ड एकदम क्लीन है साहब। हम उनके पड़ोस में ही रहते हैं, बाकी उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। गाड़ी जाते हुए देखी थी। तू अभी बिल्कुल चुप रहे साहब। मैं अपने बेटे को हमारे हाथ में नहीं देख सकता साहब। इसे छोड़ दीजिए साहब। किशोर भाई, तुम्हें कुछ समझाओ ना। सर, ये कभी किसी लफड़े में नहीं पड़ता, हमेशा अपने काम से काम रखता है।
ये कोई मामूली मर्डर केस नहीं है, हाईली सेंसिटिव पुलिस मर्डर केस है। डिपार्टमेंट की इज्जत दांव पे लगी है। हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि जल्द से जल्द खूनी को अरेस्ट करें। जिस कार में भागे थे वो कार रास्ते में बिजली के खंभे से टकराई, फिर वो उसे छोड़कर भाग गए। सिर्फ इन दोनों ने ही उन्हें देखा है। मैंने इलाके के सारे गुंडों को राउंड अप किया है, इन्हें उनकी शिनाख्त करनी है। राकेश जी सर। उनका एड्रेस और फोन नंबर मिला क्या? मिल गया सर। देखिए मेरी बात सुनिए, जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी आपको लेकर आना होगा। जाइए। पापा पापा पर राजीव, पापा राजीव, चल यहाँ से, चल। राजीव को भी साथ अरे में सुनो, चलो। रुको ना, रुको तो। अरे तुमने जिंदगी में कभी कोई रिस्क नहीं उठाया, लेकिन अब इतने बड़े केस में फंस गए हो तुम। उस इंस्पेक्टर का दिमाग खराब है। इस केस की वजह से बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। खूनी अभी भी आजाद बाहर घूम रहा है। भाई मेरी बात मानो, लड़का अभी भी नाबालिग है। उन्होंने FIR भी दर्ज नहीं की है। सोचने में वक्त बर्बाद मत करो, शहर अरे छोड़कर किशोर, चले इधर जाओ। आओ। हाँ आ रहा हूँ। चल गाड़ी में बैठ, जल्दी निकलना होगा पापा हमें। मेरी चल। बात सुनिए, सबूत इकट्ठा नहीं किया और 6 घंटे में मुझे इनको नहीं पकड़ा तो मुश्किल बढ़ जाएगी। मुझे बस 10 मिनट के लिए वहाँ जाने दीजिए। मैं पता कर लूंगा कि अंकल को किसने मारा। हे, क्या बात कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? अगर तुझे भी मार दिया होता तो कितनी बार समझाया कि उनके घर मत जाया कर, फिर भी नहीं माना। देख शिवा, मैं सिर्फ तेरे लिए जिंदा हूँ। क्या तू भूल गया बेटा कि तेरी माँ के साथ क्या हुआ था? वो गई थी किसी का झगड़ा सुलझाने, लेकिन जिंदा वापस नहीं आई। झगड़ा तो सुलझ गया था, लेकिन हमारा परिवार रास्ते पर आ गया था। उनसे छुटकारा पाने के लिए ही हम लोग वहाँ से यहाँ पर आ गए थे। अब हम लोग फिर से उसी हालत में फंस गए। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? मेरी कुछ समझ में ही पापा नहीं सिर्फ आ 10 रहा मिनट के लिए, बस है। 10 मिनट के लिए मुझे जाने दीजिए। अब तू अगर कुछ भी बोला ना तो मैं पहाड़ी से कूदकर जान दे दूंगा। पापा पापा सुनिए, पापा 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 मैं आपकी हर बात मानूंगा। पापा प्लीज रुक जाइए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। प्लीज पापा। तो वचन दे मुझे, तो पुलिस में भर्ती नहीं होगा, जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेगा, कोई जोखिम नहीं उठाएगा। जैसे मैं कहूंगा वैसे तुझे जीना होगा। अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो वादा कर बेटा। वादा करता हूँ।